कुछ मेरे ग्रुप के मेंबर्स ने एक क्वेश्चन किया था मुझसे कि अम, जब ट्रेंड लाइन दो ट्रेंड लाइंस के दरमियान एक मार्केट मूव कर रही होती है तो हमें कैसे पता लगेगा कि अभी मार्केट की जो कैंडल्स हैं वो उस ट्रेंड को ब्रेक कर देंगी। ठीक है जी। और इस सवाल को व्हाट्सएप के ग्रुप में किया गया था और मैंने उसके दो वॉइस मैसेजेस व्हाट्सएप में किए थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा और सारे देख सकें और बाकी लोग भी देख लेंगे और उनकी हेल्प आउट हो जाएगी। तो इसके बारे में मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरा पेज के पिछले प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उनको प्रॉब्ली ये समझ आए ना आए, आई डोंट नो। लेकिन आप जो है ना ये एक पूरी जो प्राइस एक्शन की सीरीज़ मैंने जो बनाई हुई है यूट्यूब के चैनल के ऊपर, आप उसको देखें तो मेरा ख्याल है फिर आपके पास कोई सवाल नहीं रह जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी। अल्फा स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स हमारा ग्रुप है। ठीक है जी। और हमारी कोशिश है कि लोगों को फ्री प्राइस एक्शन और फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाई जाए ताकि वो अपने ट्रेड खुद ले सकें और एनालिसिस ठीक तरीके से खुद कर सकें। अच्छा जी। सबसे पहले मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ, जिस सिनेरियो में मैं आपको बताता हूँ कि ये एक ट्रेंड लाइंस जा रही हैं। ठीक है जी। इसमें मार्केट ऊपर नीचे आ रही है और सारों को पता है कि मार्केट इस एरिया में घूम रही है। ठीक है जी। अब यहाँ से मार्केट लग के जब नीचे आई है ना, जिस तरह भी नीचे आई है, अभी एक फॉलिंग वेज है, इसने वेज ऊपर से ब्रेक करना। एक भाई का सवाल था कैसे पता लगेगा कि यहाँ से जब ये ऊपर जाएगी तो ये इसको ब्रेक कर देगी। अब यहाँ से ऊपर जाने के इसके चार किस्म के अंदाज हैं। एक तो ये तेज़ी से इम्पल्स वेव बनाए, पिछला हाई और लो ब्रेक कर दे, और करने के बाद ये एक रिट्रेसमेंट का प्रोसेस दे, छोटा सा टाइम, उसके बाद ये इधर से ऊपर यहाँ तक जाए और यहाँ से भी वापस हो जाए, फिर छोटी सी रिट्रेसमेंट दे। तो हम कह सकते हैं कि अब चूंकि एक और नया फॉलिंग वेज बन चुका है तो इसने यहाँ से ब्रेक करके बाहर चले जाना। ठीक है। ये तो एक इसका सीन हो गया। आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अगर नज़र आता तो आप ये तैयारी पकड़ लें कि मार्केट जो है ना ऊपर से ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगी। ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, ट्रायंगल है, चैनल जो भी है वहाँ पे। दूसरे सीन में क्या होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई और अब आपने मेक श्योर करना कि मार्केट भी ब्रेक नहीं करेगी। अगर मैं सेल ले लूँ तो सक्सेसफुल होगी। ये चूंकि उसने एक ही इम्पल्स वेव दे दी है, एक ही तेज़धार वेव दी है और उसके बाद वो एक और तेज़धार वेव दे के नीचे आती है, पिछला हाई लो ब्रेक करती है और फिर कुछ इस तरह की शक्ल बनाती है, तो कम से कम आपको ये श्योर हो जाएगा कि मार्केट ने अब ऊपर जाके नहीं तोड़ना, पहले इसने नीचे का एक चक्कर लगा के आना है। ये दूसरा सीन हो गया जी। पहले सीन में आपको पता लग गया मार्केट ऊपर ब्रेक कर सकती है, पॉसिबिलिटी है। दूसरे सीन में आपको ब्रेक हो गया, अगर मार्केट यहाँ से वापस मुड़ी है तो आपको ये थोड़े से पिप्स छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि आपको कंफर्मेशन लेनी है ट्रेड की। ट्रेड में वैसे तो नहीं घुसना। तो वो एक इम्पल्स वेव, तेज़धार वेव बना के करेक्शन करती है। तो अब आपको ये श्योर हो जाएगा कि ये एक राइजिंग वेज बन गया, इसका ब्रेकआउट नीचे से है। तो एटलीस्ट ये ऊपर अगर आप यहाँ से सेल लेते भी हैं तो एटलीस्ट ये यहाँ से भी आप सेल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से भी सेल ले लेते हैं। तो आपको ये पता होगा कि भाई एटलीस्ट ये यहाँ से ऊपर जाके ना चीट नहीं करेगी और तोड़ नहीं देगी, नीचे एक मरतबा चक्कर लगाएगी लगाएगी। तीसरे सीन में क्या होता है कि मार्केट इधर ऊपर से नीचे आ चुकी थी और करेक्शन करती हुई ऊपर जा रही है। अब इस करेक्शन का क्या मतलब है कि आपको ये यकीन हो गया कि मार्केट नीचे से ब्रेक करेगी। मैं चूंकि ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेता हूँ इसलिए मैं कभी भी इन ट्रेंड्स के अंदर नहीं फंसता। लेकिन क्या होता है कि मार्केट जब इधर की ये वाली मूव देती है ना तो ये एक इम्पल्स वेव दे देती है और अपनी इस ट्रेंड लाइन की जो ऊपर की सपोर्ट है से ब्रेक कर जाती है और फिर नीचे आती है करेक्शन करते
तो अब याद रखो मार्केट का पैटर्न चेंज हो चुका है, मार्केट इस करेक्शन से निकल गई है। जो करेक्शन मार्केट इधर कर रही थी ना, जिस करेक्शन पे हमने सोचा था कि हम यहाँ से इसका ब्रेकआउट नीचे ले लेंगे, मार्केट अब वो प्रोबेबली वो करेक्शन नहीं करेगी। ये वाला पैटर्न कैंसिल हो चुका है और मार्केट ऊपर चली गई है। मार्केट ऊपर जाके एक छोटी सी रिट्रेसमेंट देनी है और मार्केट प्रोबेबली ऊपर से पैटर्न ब्रेक कर देगी। जब आप यहाँ पहुँचेंगे ना, तो आप इस छोटे से ब्रेकआउट पे सिर्फ यहाँ तक की टीपी लेंगे, वेट करेंगे फिर इसको ब्रेक होने का। फिर ये इस टीपी को ब्रेक करती हुई ऊपर गई तेज़ी से और रीटेस्ट करने आई अपनी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को, जिसे तोड़ के गई थी। तो वहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि इसने पिछला ट्रेंड ब्रेक कर दिया, अभी अपनी नई मूवमेंट के साथ चल पड़ी है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। लो जी, 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। चौथा पॉइंट ये है, ये वर्ड सिनेरियो है कि मार्केट ने, आपको चारों पॉइंट पता हो तो आप मार्केट को सही कहोगे, करेक्शन करते हुए ही ऊपर गई थी। मार्केट एक राइजिंग वेज बनाते हुए करेक्शन करते हुए ऊपर गई थी और करेक्शन करते हुए ना उसने ये ब्रेक कर दी, ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया। ये ट्रेंड लाइन जा रही है इसकी, उसने ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया। तो इसको ट्रेंड लाइन के जब एरिया को ब्रेक किया तो आपने घबराना नहीं है, चूंकि ये करेक्शन ऊपर करती गई है, ये ज़रूर इधर से ब्रेक करेगी। तो ये ऊपर जाएगी और अगर ये यहाँ से पूरी इम्पल्स वेव दे के ऊपर चली गई है तो फिर तो आपका पैटर्न चेंज हो गया जो हमने पिछला डिस्कस कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन के दरमियान ही है, इस ट्रेंड लाइन के दरमियान ही है और ब्रेक करके इस तरह जा रही है, ब्रेक करके नीचे आई फिर इधर गई, तो आप घबराएं नहीं। इस मार्केट ने दोबारा नीचे आना है और यहाँ से नीचे इसको ब्रेक करके दोबारा ट्रेंड लाइन में या दोबारा वापस घुस जाना है, या एटलीस्ट इस चैनल को ब्रेक करके नीचे आना है। और उसके बाद वो नया अपनी शक्ल क्या बनाती है वो उसकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है कि उसने इधर से तेज़ धार ट्रेड दी थी, तेज़ मूव दी थी और उसके बाद करेक्शन करते हुए जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ये, या वहाँ पे कैसी शक्ल बना रही है, इस पॉइंट पे कैसी शक्ल बना रही है इस पॉइंट पे। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी कुछ लाइव एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना पसंद करूँगा। यहाँ पे देखें आप क्या किया मार्केट ने। मार्केट ने इस एरिया में एक बहुत खूबसूरत करेक्शन बना रही थी, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, फिर करेक्शन। लेकिन ये चूँकि एक डेली के टाइम फ्रेम में सबको ये उम्मीद थी कि मार्केट ना इधर से दोबारा गिर जाएगी और नीचे आ जाएगी, लेकिन क्या वो मार्केट एक इम्पल्स वे बनाई और एक बहुत फास्ट तरीके से ऊपर चली गई और इसने अपना पिछला ये वाला पैटर्न कैंसिल कर दिया, पैटर्न बदल लिया। और अब हम क्या करेंगे, अगर हमने, मैं तो चूंकि ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता हूँ तो मैं यहाँ पे आई ना होती मार्केट और मैंने इधर से ब्रेकआउट पे लिया ट्रेड तो इधर तक लेकर गया और छेड़ा ही नहीं। अब जो गलती से इस ट्रेड में सेल में फंस गया वो ये बात रखे जहन में अपने कि आप जो है ना, अब इस ट्रेड में अब आपने सेल में बंद कर दे, जो सेल की ट्रेड थी वो लॉस में जा रही है ज़ाहिर है, तो आप उसको बंद करके जो प्रॉफिट लॉस बुक करेंगे उससे बेहतर है आप क्या करें कि इम्पल्स वेव ऊपर गई है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि इसने रिट्रेस करते हुए नीचे आना है। ये रिट्रेस करते हुए नीचे आई है और जब इस इधर का ब्रेकआउट करती है ना, ये पिछला हाई ब्रेक कर देती है, हाई लो ब्रेक कर देती है, तो आप यहाँ से एक बाय की ट्रेड ले लें, हैज कर लें, इसको कहते हैं हैज कर लें, और उसको यहाँ तक जाने दें। इससे ये होगा कि आपका जो सेल वाली ट्रेड तो माइनस में जा रही है, समझ आ गई, लेकिन आपकी चूंकि बाय वाली ट्रेड प्रॉफिट में जा रही होगी। सेम ट्रेड सेम, कोशिश करें कि सेम वॉल्यूम की लें। जो माइनस अगर सेल में जो सेल की ट्रेड माइनस सेल की ट्रेड का वॉल्यूम 0.05 था, तो अब यहाँ से भी बाय की ट्रेड का वॉल्यूम 0.05 ही लें। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो चुका है और आप चाह रहे हैं कि मेरी पिछली जो माइनस में इतनी गई हुई है मैं उसको क्यों बर्दाश्त करूं भाई, मैं नहीं करता बर्दाश्त, तो आप इसकी अपनी ट्रेड को डबल कर देते हैं, 0.10 कर देते हैं, तो फिर आपकी पिछली ट्रेड का लॉस भी किसी हद तक पूरा हो चुका होगा। फिर आप ये दोनों ट्रेड बंद करके आप जीरो पे रहेंगे, ब्रेक इवन पे, ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। और आप अगर उसको ज़्यादा यहाँ से बाय लेते हुए आप ज़्यादा बड़ी ट्रेड लगा देते हैं तो फिर आप प्रॉफिट में भी रह सकते हैं अपनी माइनस वाली सेल को ट्रेड को बंद करने के बावजूद। लेकिन मैं आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर इस सेल में फंस चुका हूँ, मैं इस सेल में फंस गया हूँ, मैंने यहाँ से सेल ली है इधर से, तो वो बाय चली गई, मैंने सेल ली थी वो बाय चली गई, तो मैंने इस रिट्रेसमेंट का वेट किया और मैंने पिछली वाली ट्रेड भी नहीं बंद की,
मैंने इसकी टीपी यहाँ पे हिट होने का वेट किया, और उसके बाद उसका नेक्स्ट अमल क्या है, अगर वो इस एरिया को ब्रेक करके भी ऊपर जाती है तो मैं एक और उस पर बाई की ट्रेड ले लेता हूँ और पिछली सेल की ट्रेड को होल्ड करके रखूँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑजी मेजर बेसिकली है तो सेल में ना, उसने अपने खालिक हकीकी से आके मिलना है, वापस सेल पे आना है। वो एक करेक्शन करता ऊपर जा रहा है, वो इस पॉइंट से जब मुड़ेगा, आप तो अपनी प्रॉफिट बाय वाली टीपी लेके निकल चुके होगे। जब आप बाय वाली टीपी लेके निकल चुके होगे तो जनाब सेल वाली आपकी ट्रेड वापस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उस पर आप देखोगे कि वो, अगर वो यहाँ से वापसी होती है मार्केट को, तो आपकी सेल वाली ट्रेड भी वापस आ जाएगी। इसे कहते हैं एक प्रॉपर तरीका हैज करने का। हेजिंग थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगती है। ये सिर्फ उसी सूरतों में कि आप अगर एक मिडल ऑफ द ट्रेंड एक चल रहा है उसमें फंस गए हो, तो उस सूरत में मैंने आपको बताया कि आप उस सूरत में अपने ट्रेंड से कैसे बाहर निकलेंगे, अपनी ट्रेड के लॉस से कैसे बाहर निकलेंगे। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ये मुसलसल ऐसा काम करती रहती है, इसी ट्रेड की एग्जांपल दूंगा, ये यहाँ से इसकी करेक्शन करके आपने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया इसके ब्रेकआउट पे, और आपको टीपी देने के बाद और ऊपर जाने की कोशिश करी, तो सिर्फ ऊपर तो नहीं जाएगी ना, वो एक मरतबा नीचे रिट्रेसमेंट पे आएगी, उसकी शक्ल बनने दो और फिर एक और ट्रेड ले लो। बाय की ट्रेड लेते रहो, उस दौरान बाय की ट्रेड निकालते रहो, पिछली ट्रेड होल्ड करके रखो, माइनस में बंद करने से तो बेहतर है। हाँ, अगर आपने एसएल लगाया तो वो तो हिट कर जाएगा आपका, एसएल आपका हिट कर गया, आपकी जान छूट गई। लेकिन कुछ ट्रेडर्स जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो एसएल लगाना पसंद नहीं करते, ये उनके लिए मैं मशवरा दे रहा हूँ। बेसिकली जो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ट्रेंड लाइन किस वक्त ब्रेक करेगी और किस वक्त नहीं करेगी, उस पर मैंने एग्जांपल देनी थी। इसके लिए मैं कोई एक और एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। ये ऑजी न्यूजीलैंड का पेयर है जनाब, ये एक इम्पल्स वेव देकर आया था, और अब हमें कब पता चलेगा कि भाई ये जिस ट्रेंड में घूम रहा है ना, एक तो इलीट वेव के स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आपको पता लगेगा इसने अपना ट्रेडिंग साइकिल कंप्लीट कर लिया और अभी यहाँ से ब्रेक करेगा, वहाँ पे तो काफ़ी श्योरिटी हो जाती है लोगों को। अब हमें कब पता लगेगा, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, हम वेट करें इसके ब्रेकआउट का, या हमने अंदर से गलती से ट्रेड ले ली है, यहाँ पे हमने भाई इधर से आके ना हमने सोचा कि हम सेल लेंगे, भाई नीचे जाएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा भाई सेल ही आएगा, नीचे तक आएगा, यहाँ से ऊपर तो नहीं चला जाएगा। ऊपर गया तो हमें खा गया ना हमें। तो हम क्या करेंगे, हम ये इसने इम्पल्स वेव दी है, इसने इम्पल्स वेव दी है, हम यहाँ पे अगर ये रुक जाता है ना तो हम इस तरह की रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट का वेट छोटे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट कर गया, तो अब जब इसको ब्रेक करेगा ना इस फॉलिंग वेज को, तो ऑब्वियसली इसने ऊपर की तरफ से ब्रेक करना है। तो ये जब ब्रेकआउट करेगा तो फिर मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होंगे कि ऊपर से ट्रेंड लाइन अपनी ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई कि इस टॉपिक के ऊपर अगर किसी और को कोई और सवाल है वो व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकता, मैं उसका रिप्लाई फ़ौरन से पहले कर दूंगा। थैंक यू सो मच।